एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 3 है क्या? 3? ओके, ठीक है। आप लोग पता नहीं कितने लोग अवेयर है, नहीं है। कोई तो है। अच्छा है, अवेयर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं खबर पता हो तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। देखिए, हम लोगों को न्यूज़ चैनल नहीं देखना चाहिए और हम लोगों को न्यूज़ चैनल नहीं बनना चाहिए। हमको तो कैसा है ना, हमको तो ये सारा चीज़ पता चलता है, ठीक है। हाँ, और कोई नहीं होगा तो बताने वाला होगा। और हमको अप टू डेट रहना भी चाहिए, कम से कम इस विषय में कि कहाँ पे क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ भक्ति। भक्ति के नाम पे कोई क्या चला रहा है, तो हमको तो पता भी रहना चाहिए। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर से एक और पाखंड, फिर से एक और गड़बड़, है ना। देखिए, सबका कारण बस एक है कि जो शुद्ध है हम उसको मानते नहीं है। कल ही परसों बात कर रहे थे ना, कि हम लोग कंप्लेन कर रहे थे कि स्कूल्स में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो जो शुद्ध है उसको तो मानते नहीं है, शुद्ध के अनुसार करते नहीं है। पाखंड वाला जीवन जीना है, फिर पाखंडी आगे आता है, फिर पाखंडी आगे आता है, फिर बिजनेस करता है वो। पाखंडी बिजनेस करता है, ठीक है। और हम सपोर्ट करते हैं। जब पाखंड के ही मापदंड अच्छे लगते हैं, शुद्धता के मापदंड अच्छे नहीं लगते, तो फिर पाखंडी आगे आएगा ना। तो जैसे इलेक्शन होता है ना, हम लोग इलेक्शन में चुनाव करते हैं ना, किसको वोट देंगे वो जीत जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पाखंडी को वोट देते तो पाखंडी जीत जाता है। हम अपनी श्रद्धा पाखंडी पे रख सकते हैं। अभी भी हमको कोई सुना रहा था कि एस्ट्रोलॉजर ने बोला, धिक्कार है आप पे, एस्ट्रोलॉजर पे आपको अभी भी यकीन है। शर्म आनी चाहिए। कोई मेरे से इस तरीके से बात ना करे, एस्ट्रोलॉजर ने बोला। हम एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला हम वो सुनने के लिए नहीं है। हम ये सुनने के लिए कृष्णा ने क्या बोला और वही सुनाने के लिए। एस्ट्रोलॉजर ने बोला, भाड़ में गया। और जो एस्ट्रोलॉजर पे इतना आप लोगों को विश्वास होता है, उसी ये भी एस्ट्रोलॉजर था जिसने 58 लोगों के साथ, रिपोर्टेड है जी, 58 लोगों के साथ दुष्कर्म किया। एक एस्ट्रोलॉजर था, धीरे धीरे भगवान का अवतार बताने लग गया अपने आप। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर पे विश्वास करो, विद्या है, स्वीकारते हैं विद्या है। और लोगों का विश्वास ऐसे ही बनता है। किसी ने बताया कि एक बार बोला था कि ये अंगूठी दे रहे हैं, अंगूठी को मत खोलना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे से भी कोई कोई लोग पूछता है कि ये करें कि वो करें। हम बोल देते ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। उसीलिए हम साफ साफ आगे सामने रख रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर बोलता है ये अंगूठी मत खोलना, वो अंगूठी खोल दी। अंगूठी खोल दी तो फिर क्या हुआ कि उसका कुछ बुरा हो गया अचानक से। बोले देखो एस्ट्रोलॉजर, ये एस्ट्रोलॉजर नहीं है, यही सब कुछ है। हाथ पैर जोड़ने लग गए। अरे किसी को थोड़ा सा क्या ज्ञान आता है उसके प्रति शरणागत हो जाते हैं आप लोग। भगवान समस्त ज्ञान के स्वामी हैं, भगवान की बातों पर शरणागत नहीं होते। भगवान सबसे बड़े हितैषी है, भगवान की बातों पर शरणागत नहीं होते। शर्म शर्म आना चाहिए ना। फिर यही होगा। फिर आप लोग फिर मतलब ये मत कल्पना कीजिए कि इस प्रकार के एस्ट्रोलॉजर नहीं आएंगे। फिर ये मत बोलिए कि गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, सही हुआ। एक है चोर और दूसरे हैं आप जो चोरी करने का मौका देते हैं। तो चोर तो चोरी करेगा ना, आप उसी को तो प्रमोट कर रहे हैं। जो भगवान की बातों को रिपीट करता है वो तो अच्छा नहीं लगता। गुरु महाराज से पूछा गया था ना कि सब कोई भगवान बनाता है, आप तो भगवान का दास बना रहे हो हैं। तो पाखंडी बनाता है तो बहुत अच्छा लगता है। सबको ही चीप चीप भक्ति सिखाता है तो बहुत अच्छा लगता है। जहां पे शुद्ध ज्ञान मिलता है वो बुरा लगता है। अरे कौन सा संबंध है, कौन सा स्थिति है जो नहीं बदला जा सकता है? किसका स्थिति नहीं बदला है? आप में से कोई ऐसा है जो बोल सकता है मेरा स्थिति नहीं बदला है?
अरे यहाँ पे सुसाइड करने वाले लोग बैठे हुए हैं, मतलब सुसाइड करने वाले थे बाय देयर ओन एडमिशन। हम नहीं चाहते किसी को प्रत्यक्ष में लाने का। कम से कम दो कम से कम दो लोग हैं जो साफ साफ बोलेंगे कि हम तो सुसाइड करने वाले थे ही। घर परिवार का रिश्ता तोड़ने वाले 3-4 लोग हैं कम से कम, करने वाले थे, टूटा नहीं। कौन है, कौन है विपरीत परिस्थिति में? अरे वही है जो भगवान की बातें नहीं सुनता। देखिए, सबका सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है, परंतु क्या है, कुछ प्रारब्ध भी है ना। परंतु क्या है, आप शुद्ध भक्तों की बातों को सुनेंगे नहीं, उनके अनुसार करेंगे नहीं, शुद्धता में चलेंगे नहीं, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर बस संघर्ष होगा, कम स्ट्रगल। और उस जैसे लोगों को प्रमोशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि चाहते ही वही है। लोग जादू चाहता है, जादू करके बताओ, तो जादू तो एस्ट्रोलॉजर कर देगा, बता देगा। उसको पता होगा कि ये करने वाला, सपोज कीजिए उसको पता है कि कुछ होने वाला है, ठीक है, कुछ खराब होने वाला है। एस्ट्रोलॉजर को पता होता है, ज्ञान होता है, कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, चमत्कार नहीं है और जादू नहीं है, सीधा सीधा ज्ञान है। इट्स लाइक कैलकुलेशन। ये वैसे ही है जैसे मैथ्स में कैलकुलेशन हो रहा है, 2+2 कितना होगा। जिस ज्ञानी है, जो थोड़ा जानता है, वो जानेगा 4 होता है ये तो जी। अब बोले 4 हो गया, बाद में रिजल्ट आ गया 4, जादू 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 4 हो गया। अरे उसको पहले से मालूम है 2+2 4 होता है। परंतु कौन है जिसका प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता? पहले से लिखा हुआ है कि बुरा होगा, हम गारंटी लेते हैं बुरा नहीं होगा। आओ भगवान की बातों को सुनो, पालन करो, नहीं करोगे तो बुरा ही होगा ना। जो भगवान की बातों का नहीं पालन करेगा उसका बुरा ही होगा। उसमें कोई एस्ट्रोलॉजर की आवश्यकता नहीं है, हैं? हम ही भविष्य वक्ता है। जो भगवान की बातों का पालन नहीं करेगा उसका सबका बुरा होगा। बताइए, कौन सा एस्ट्रोलॉजर चाहिए? कौन सा एस्ट्रोलॉजर चाहिए? हम एस्ट्रोलॉजर जी। जो लोग भगवान की बातों का पालन नहीं करेगा चले जाइएगा, जो लोग आज्ञा पालन नहीं करता चले जाइएगा। देखते हैं बहुत लोगों में बदलाव आ जाता है, जैसे रमन प्रभु जी हैं, बदलाव आ गया, पर आज्ञा पालन करना ही नहीं है। अरे निश्चित रूप से बुरा होगा, चिंता मत कीजिए। बोले अरे जादू हो गया, आपने बताया था बुरा होगा, बुरा हो गया है। ये कोई जादू नहीं है, ये सीधा सीधा बात है। जब आप भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं कीजिएगा, आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा, शुद्धता के मापदंड पर नहीं चलिएगा, तो अवश्य ही बुरा होगा, या जितना अच्छा होना होता है वो नहीं होगा। कौन सा जादू है ये? लोगों को जादू चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, शुद्धता नहीं चाहिए, जादू चाहिए। तो जाइए जादूगर के पास, जाइए एस्ट्रोलॉजर के पास, जाइए, वही सब करेगा, है ना। फिर बोलिएगा देखो ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। अब प्रॉपर्टी देखिएगा तो कितना बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी कमा करके बैठा हुआ है, तो कमाएगा ही वो लोग। जितना बड़ा ठग उतना ज्यादा पैसा है। संतों के पास पैसा हो ना हो, ठगों के पास तो जरूर होगा। संतों के पास तो एक्चुअली में अपना तो कुछ नहीं होगा। जो सच में संतों का, उसका अपना तो कुछ नहीं होगा। जो भी होगा वो सब सेवा के लिए है, अपने लिए तो कुछ नहीं बनेगा। सही है, अच्छा ना। तो अब फिर बोलेगा देखो, आपका कोई संबंधी होगा, बोलेगा देखो आई भक्ति के नाम पे दुष्कर्म होता है, भगवान कृष्ण का नाम लेकर के दुष्कर्म होता है। दुष्कर्म तुम करा रहे हो, शास्त्रों की बातों का पालन नहीं करते, भगवान की बातों का पालन नहीं करते। अरे भगवान की बातों का पालन करने से पापी व्यक्ति भी पाप मुक्त हो जाता है।
भगवान की बातों का पालन कीजिए, नहीं पालन कीजिए तो संघर्ष है। शुद्ध भक्तों की बातों का पालन कीजिए, नहीं पालन कीजिए तो संघर्ष है। बाकी तो सब जगह ठगी चल ही रहा है और चलते ही रहेगा। ठीक है, चलते रहेगा, तो सब ठगी के लिए है ना। बी रेडी। अगर आप इस प्रकार के लोगों का, शुद्ध लोगों का मान नहीं कीजिएगा, ठगी तो होगा ही होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी आप लोगों ने देखा क्या कि गायों की रक्षा करने के लिए किसी ने अपना जान दे दिया। अब बोले हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे, तो फिर अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपको बोलने का आवश्यकता नहीं है, आप गायों के हत्यारों के साथ खड़े हुए हैं। बोलने का आवश्यकता ही नहीं है, दोनों तरफ, दोनों में से एक तरफ तो खड़े हुए हैं। जब अच्छे के साथ नहीं खड़े हुए तो बुरे के साथ अपने आप खड़े हुए हैं। संत का मोल नहीं करते तो पापियों का अपने आप वाहवाही होगा, अपने आप गुणगान होगा। पापियों का गुणगान क्यों हो रहा है? क्योंकि संतों का मोल नहीं हो रहा, यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। हो गई, हो गई, कली काल चल रहा है, पापी का ही मान होगा, संतों का मान नहीं होगा। परंतु कुछ लोग तो सुधर जाए, कुछ लोग तो शुद्ध रास्ते चल जाए, निवेदन करते रहेंगे। बाकी तो स्वतंत्रता तो सबकी बनी हुई है, सभी की स्वतंत्रता बनी हुई है। ठीक है, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन जिन को रीड करना कृपया करके हैंड रेज करें। अब फिर कंप्लेन नहीं किया कीजिए, हम देखते हैं बाद में फिर बाकी लोग कंप्लेन करता है ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो हो गई, हो गई। क्योंकि मालूम है क्या, बाकी लोगों को दिखाई नहीं देगा। जब डिवाइन प्रेजेंस ऑफ राष्ट्रपति लिखा रहेगा ना, बाकी लोगों को दिखाई नहीं देगा, बाकी लोगों को नहीं दिखेगा, बाकी लोगों को नहीं दिखता। कितने लोग हैं जो नोट करते हैं? बाकी लोगों को संत का अपमान भी नहीं दिखता, नहीं दिखता है। दे डू नॉट हैव आईज टू सी। आंखें नहीं है देखने को। जब आंखें होंगी तब देखिएगा, जब आंखें ही नहीं है तो कैसे देखिएगा? तो इसमें तो फिर कपटी कपट करेगा। आप रहिए ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धालु, हैं? रहिए ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धालु। क्या लाभ है जीवन का? नारकीय जीवन। हमको कोई फिर एस्ट्रोलॉजर और ये सब का कहानी सुनाएगा तो है नरक वाला जीवन जीते हैं। हम कृष्णा पे आश्रित हैं, एस्ट्रोलॉजर पे आश्रित लोगों। हम किसी पे आश्रित नहीं है, और हम किसी पे आश्रित रहने के लिए बोल भी नहीं रहे। हमको तो कृष्णा पे आश्रित रहना चाहिए। गुरु कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है, बार बार बता रहा हूं, उसलिए गुरु पे आश्रित होना चाहिए। और गुरु हम पे कृष्णा से भी ज्यादा कृपा करते हैं, इसलिए गुरु हमारे लिए कृष्णा से भी महत्वपूर्ण है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमको कृष्णा पे आश्रित रहना है। गुरु माध्यम है, गुरु के ही द्वारा रह सकते हैं। ऐसे ही किसी को गुरु बना लेना जो भगवान की बातें बोलता ही नहीं है, शास्त्रों की बोलता ही नहीं है, ऐसे ही किसी को गुरु बना ले, गुरु बन गया। इसीलिए तो सब पाप पाप भोगता है। इतना सारा पाप कोई कर कैसे लेता, हमको समझ नहीं आता। अब मालूम है क्या, लोगों को दिखाई नहीं देता है। जैसे ही कोई पाप करता है ना, उसका आचरण भी बदल जाता है। पापी का आचरण संत जैसा नहीं होता, फिर मेकअप लगता है, उसके बाद मेकअप चलता है। लोग मेकअप को ज्यादा वैल्यू करता है, रियलिटी को कम वैल्यू करता है, शुद्ध हृदय को वैल्यू नहीं करता। कैसे बन गए लोग, वेरी सैड। शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार को वैल्यू कीजिए, नहीं तो जीवन बड़ा मुश्किल रहेगा।
चलिए समझने के प्रयास को कंटिन्यू करें। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। राजा अग्निध्र की इच्छा को समझकर इस ब्रह्मांड के प्रथम और सर्वशक्तिमान सृजित प्राणी ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में सर्वश्रेष्ठ नर्तकी, जिसका नाम पूर्वचित्ती था, को चुना और राजा के पास भेजा। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान आदि पुरुष शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान आदि पुरुष भगवान कृष्ण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान कृष्ण आदि पुरुष है। भगवत गीता में अर्जुन उन्हें पुरुषम आद्यम आदि पुरुष के रूप में संबोधित करते हैं और उन्हें भगवान कहा जाता है। इस श्लोक में तथापि हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान आदि पुरुषा के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें भगवान कहने का कारण यह है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्रह्मांड में प्रथम जन्मा प्राणी है। भगवान ब्रह्मा जी महाराज अग्निध्र की इच्छा को समझ सकते थे, क्योंकि वे भगवान विष्णु के समान शक्तिशाली है। जैसे भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में स्थित होकर जीव की इच्छा को समझ सकते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी भी जीव की इच्छा को समझ सकते हैं, क्योंकि विष्णु एक माध्यम के रूप में उन्हें सूचित करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.1.1 में कहा गया है, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को उनके हृदय से सब कुछ सूचित करते हैं। क्योंकि महाराज अग्निध्र ने विशेष रूप से ब्रह्मा जी की पूजा की थी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें संतुष्ट करने के लिए पूर्वचित्ती नामक अप्सरा को भेजा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे दो बातें हैं। पहला इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए, दो प्रकार से लोग शक्तिशाली होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार से लोग शक्तिशाली होते हैं। एक तो शक्ति को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं तो शक्तिशाली हो जाते हैं। एक क्या है, शक्ति को प्राप्त करने के लिए कार्य किया, क्या है, जैसे धन है, तो धन प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करे तो धनी हो जाएगा, हो जाएगा ना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कार्य करे तो ज्ञानी हो जाएगा, होएगा ना। है, सुंदरता पे, अपने सुंदरता पे, आकर्षण पे कार्य करे तो सुंदर हो जाएगा, होगा ना, होगा। तो एक तरह का शक्तिशाली कौन है, जो शक्ति प्राप्त करने के लिए कार्य करे, और दूसरे तरह का भी शक्तिशाली है जो शक्ति प्राप्त करने के लिए कार्य न करे, कार्य न करे। एक कोई व्यक्ति है, शुद्धतम भक्त बन जाए, आप लोग देखते हैं उसके चेहरे की कांति कुछ और हो जाती है, चेहरे की आभा कुछ और हो जाती है, होती है नहीं होती है। सुंदरता आया नहीं आया, सुंदरता आया नहीं आया, है, सुंदरता के लिए काम किए थे क्या, सुंदरता के लिए काम किए थे, शक्ति प्राप्त करने के लिए कार्य किया गया था, यस नो, है, शक्ति प्राप्त करने के लिए कार्य किया गया था, शक्ति प्राप्त करने के लिए कार्य किया गया था, शक्ति प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं किया गया था, भक्त सुंदर हो जाते हैं। भक्त अगर भगवान के प्रति समर्पित हो जाए तो लोगों को ज्ञान प्राप्त करने में कितना कितना वर्ष लगता है, भक्त पल भर में वो चीज प्राप्त कर लेते हैं जिसको समझने के लिए लोगों को कई वर्ष लग जाता है। यस नो, सही बातें नहीं है। अब एक बात बताइए, क्या ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्या ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए है भक्त ने प्रयास किया था, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्त ने प्रयास किया था, यस नो, समझ आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से लोग धन कमाने के लिए कितने ज्यादा व्यस्त रहते हैं, कितना धन कमाते हैं। हम देखते हैं गुरु महाराज बताते हैं 10 वर्षों में 108 मंदिर बना डाला,
हैं? 10 वर्षों में 108 मंदिर बना डाले। लोग धन कमाने के लिए कितना पीछे पड़ा रहता है ना, कितना सुबह से रात तक हाय 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 लगा हुआ है। एक जो भक्त है वो धन के लिए कार्य किया क्या? शक्ति प्राप्त करना चाहता है, धन प्राप्त करना चाहता है, लक्ष्य है क्या धन? लक्ष्य है क्या? धन मिला गया, धन मिला, एक भक्त तो नहीं लगा हुआ है, परंतु धन मिला गया है, अधिक से अधिक धन मिला गया, मिला है, जबकि धन प्राप्त करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहा है? नहीं मिला, धन बिल्कुल मिला। लोग दान करने के लिए किसी के पास जगह ही नहीं है जी। दान तप और यज्ञ बिना कोई शुद्ध नहीं हो सकता। लोग तो अपने आप ही दान देगा, पहला। दूसरा, अगर कोई भक्त बोल दे किसी भी पर्पस के लिए दान दान, अगर सब कोई धर्म संगत चल रहा है, पता चल गया कि ये भक्त है, तो जिस पर्पस, जैसे ही भक्त बोल दे दान, पर्पस भी नहीं बताने की आवश्यकता है, जैसे ही भक्त बोल दे कि दान करो, तो लोग अपने आप ही दान करेगा, करना ही होगा। सही व्यक्ति सही समय सही जगह बिना प्रत्युपकार की भावना से, कर्तव्य के भाव से। देखिए, मैं पहले भी बोल रहा हूं, फिर से बोलता हूं, किसी का किसी भी धन पे कोई अधिकार नहीं है। किसी का किसी भी धन पे कोई अधिकार नहीं है। आपका कौन सा धन आप जानते हो? बैंक अकाउंट में, घर, जेब में पैसे हैं, कहीं और बगल में पैसा रखा हुआ है? किसी का कोई भी धन पे कोई अधिकार नहीं है। सारा धन पे अधिकार कृष्णा का है। सारा लक्ष्मी पे अधिकार विष्णु जी का है। और सहस्त्र लक्ष्मी कृष्णा की सेवा में लगी रहती है। विष्णु का भी अलग अलग विस्तार है ना, इसीलिए बताया गया शास्त्रों में। तो सारे धन पे अधिकार कृष्णा का ही है। आप इनफैक्ट, आप समझिए, मैं इनफैक्ट एक सिचुएशन बताता हूं, आप लोग सब समझ जाएंगे। सारा धन पे अधिकार किसका है? कृष्णा का। अगर हम एक पैसा भी छुपाना चाहेंगे कि बाकी सारा धन तो इस कृष्णा का है, एक धन हम छुपा लेते हैं, तो उसमें क्या होगा? उसी के कारण पाप भोगेंगे। आप लोगों को याद होगा सुदामा जी। देखिए, सुदामा जी तो शुद्ध भक्त हैं, अब उनमें तो कोई त्रुटि है नहीं, हमको नहीं देखना चाहिए, परंतु क्या है, व्यवहार करके दिखाए हैं, है ना, ताकि हम लोग समझे, हम लोग ज्ञान में सिद्ध होए, स्थित होए, समझे, तो उनके व्यवहार से समझने का प्रयास करते हैं। तो सुदामा जी क्या करके दिखाए कि एक बार लकड़ी काटने के लिए सुदामा जी और कृष्णा जंगल में जाते हैं। गुरु मां देखती है कि ये दोनों तो जंगल जा रहे हैं, और जंगल जा रहे हैं तो घर आते हुए हो सकता है लेट हो जाए। लेट हो जाए तो वो ले कि देखो, अगर बारिश आ जाएगी जंगल में ही रुक जाना, और जंगल में रुक करके हम तुमको चना दे रहे हैं, खा लेना। सुदामा जी क्या किए? चने को खा गए। पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, आप लोगों को सारा पास्ट टाइम पता ही है। चने को खा गए, भीगा हुआ चना को। कृष्णा नीचे बैठे हुए थे। देखिए, ये जो चोरी किया ना, इसी कारण अब भोगना है। अब पूरा जीवन जो कष्ट सहा ना, गरीबी, इसी कारण सहा। हम जो कृष्णा से छुपा करके कुछ खाना चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो यही चोरी है, और उसके कारण भोगिएगा। या तो इस जन्म में भोगिएगा, अगले जन्म में भोगिएगा। मैं कल परसों किसी को समझा रहा था, शायद आज भी समझा रहा था, कि देखिए,
अगर आप कृष्णा की बातों के अनुसार चलते हैं तो आपके पास जो कुछ है, अब उससे भगवान की सेवा करने का प्रयास प्रारंभ कीजिए और भौतिक जगत के लोगों के लिए व्यवस्था बनाने का प्रयास नहीं कीजिए। हमको यह विश्वास होना चाहिए कि हम कृष्णा के लिए कार्य करेंगे तो सबके लिए काम अपने आप हो जाएगा, नहीं तो भगवान पर श्रद्धा ही क्या है। और जब श्रद्धा नहीं है तो फिर ठीक है, भगवान के लिए फिर काम मत कीजिए, फिर भौतिक जीवन जैसा जिए। अगर आपका लक्ष्य यह है कि आपको कृष्णा के लिए काम करना है तो फिर कृष्णा के लिए काम कीजिए, नहीं तो भौतिक लोगों के लिए काम कर रहा है। स्वतंत्र रूप से रह करके भौतिक लोगों के लिए काम करना पाप कर्म और क्या होता है? यही तो होता है, यही पाप कर्म। जैसे कृष्णा बोले वैसे करेंगे। बताइए कृष्णा क्या चाहते हैं? जो कृष्णा चाहते हैं वो करेंगे। भक्त को इस पे श्रद्धा होना चाहिए। बाकी लोग इस जगत में व्यवस्थाएं बनाते हैं। भक्त जो होता है पहला तो कृष्णा की व्यवस्था को स्वीकारता है, ठीक है जैसा कृष्णा चाहते हैं वैसा करेंगे, और दूसरा कृष्णा के लिए कार्य करता है। हम सभी का प्रयास कृष्णा के लिए कार्य करना होना चाहिए। एक दूसरे की प्रसन्नता मत देखिए। कोई भी आज तक आपसे प्रसन्न नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ है, कभी नहीं होगा। ना तो आपने कोई कर्तव्य का निर्वाहन ही किया है। बताइए कौन से कर्तव्य का निर्वाहन किया? परंतु जब कृष्णा के लिए कार्य करेंगे तो सारे कर्तव्य का निर्वहन अपने आप ही हो जाएगा। तो आप देखिए दो तरह के लोग हैं, एक जो शक्ति पाना चाहते हैं और वो शक्ति को दिखा रहे हैं, और दूसरा जो शक्ति नहीं पाना चाहते हैं और उनके पास शक्ति दिख रही है। दोनों दिखने में एक जैसी दिख सकती है। अभी गुरु महाराज का 108 मंदिर, जो कोई भौतिक जगत में महल में रहना चाहता हो उसके समान दिख सकता है, परंतु गुरु महाराज ने महल कृष्णा के लिए बनाया था, अपने लिए नहीं बनाया। अपने रहने को नहीं बनाया। और भौतिक जगत वाले लोग महल अपने लिए बनाते हैं। तो दोनों दोनों देखने में सिमिलर लग सकता है। ये देखो गुरु महाराज भी महल में रहते हैं ना, वो महल में नहीं रहते, महल में कृष्णा रहते हैं, और उस महल में ही गुरु महाराज भी रह रहे हैं, तो गुरु महाराज को भी रहने का मौका मिल गया। भौतिक जगत वाला जैसे खाने के लिए खाता है तो अच्छे से अच्छा खाता है भौतिक जगत वाला, परंतु भक्त भक्त अच्छे से अच्छा नहीं खाता। अब बोले अच्छे से नहीं अच्छा नहीं खाता, देखिए अभी खिलाते हैं। भक्त क्या करता है? कृष्णा को अच्छे से अच्छा खिलाता है, और जब कृष्णा को अच्छे से अच्छा खिलाता है तो प्रसाद मिला तो वो भी अच्छा ही मिलता है, तो फिर अच्छा खाता है। भक्त कभी अपने लिए अच्छा नहीं लाता, अपने लिए अच्छा नहीं करता भक्त कभी। जो अपने लिए अच्छा करता हो, जो अपनी व्यवस्थाएं बनाता हो, वो भक्त नहीं हो सकता। एक असुर अपने लिए व्यवस्था बनाता है, एक माया देवी का चेला, माया चेला अपने लिए व्यवस्था बनाएगा, अपने परिवार के लिए व्यवस्था बनाएगा। आप अपने परिवार के लिए व्यवस्था बनाते हैं, माया चेला है, माया चेला। कृष्णा के भक्त नहीं है, माया चेला है। भगवान बस भक्त के लिए, भक्त बस भगवान के लिए व्यवस्था बनाएंगे, भक्त भगवान को सबसे अच्छा खिलाएंगे।
आप भौतिक लोगों को अच्छा मत खिलाइए, कोई प्रसन्न नहीं होने वाला। भगवान को अच्छे से अच्छा बनाइए। जब भगवान प्रसन्न तो भौतिक जगत वाले प्रसन्न, और जब भगवान ही प्रसन्न नहीं तो भौतिक जगत वाले प्रसन्न वालों को प्रसन्न करके कर क्या लेंगे? हैं? सुदामा जी अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए भगवान कृष्ण से धन मांगने नहीं गए थे, नहीं गए थे। पत्नी बोलती रहेगी, नहीं गए थे। सुदामा जी अपने मित्र से मिलने गए थे, भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे। वहां पे जाकर के भी धन का मांग नहीं किए थे कि हमको धन दे दीजिए। जब जाकर के अगर धनी की अभिलाषा करते तो धन मांगते? मांगा? नहीं मांगा। भक्त अपनी व्यवस्था नहीं बनाता, और जब नहीं बनाता तो सुदामा जी को महल तक दे दिया गया। बताइए, अम्बरीश महाराज अपने लिए व्रत नहीं कर रहे थे। अम्बरीश महाराज कृष्ण के लिए व्रत कर रहे थे कि कृष्ण प्रसन्न रहे, और अपने लिए व्रत नहीं तोड़े थे। पारण का समय है, इस प्रकार से व्रत करेंगे तभी कृष्ण प्रसन्न रहेंगे, तो पारण के समय पारण करना होता है। विधि विधानों का पालन ऐसे ही होता है। तो पारण का समय था, तो एक भक्त को बस भगवान के लिए देखना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। एक बात और है, मैं बहुत टाइम से सोचता था, और ये बात बार बार समझाने का कोशिश भी करता था, बहुत बार नहीं भी बोला हूं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, हम लोग व्रत भी करते हैं, पर जो पूर्ववर्ती आचार्य होते हैं उनकी महिमा नहीं करते। जैसे आज रामानुजाचार्य का अपीयरेंस है, डिसअपियरेंस है ना? नहीं करते ना? क्या है अपीयरेंस? अपीयरेंस, अवतरण दिवस। तो हम लोग महिमा नहीं करते हैं। श्रील रामानुजाचार्य, उनके कारण हम लोग हैं, परंतु महिमा नहीं करते। इसका कारण भी वहीं पे जुड़ा हुआ है, और इसको थोड़ा ठीक करने का कोशिश करेंगे। मेहनत लगता है इसके लिए। आप जो भी पढ़ते हैं ना, सब कुछ एडिटेड हो सकता है। अभी कल परसों की बात है, एक कुछ सुन रहे थे, शिला प्रपात का एक पास टाइम है। शिला प्रपात का एक पास टाइम है। अब मालूम है, इतना भाव विभोर करने वाला, आह, भगवान झुक गए। एक भक्त ने भगवान से कुछ मांगा, भगवान झुक गए, भगवान मान गए। शिला प्रपात की बातों के अनुसार तो भगवान मान गए, भगवान वैसा ही करने लग गए। कहानी बहुत अच्छा बनाया गया है, परंतु तथ्य से दूर है, सत्य से दूर है। तो ऐसे में महिमा नहीं कर रहे हैं, ये बेइज्जती कर रहे हैं, ये बेइज्जती कर रहे हैं। ये काल्पनिक कहानियां बना करके बेइज्जती करते हैं। अब क्या है कि महिमा कहीं पे लिखा हुआ हो, काल्पनिक कहानी कहीं पे जोड़ा हुआ हो, क्योंकि आजकल तो बहुत ज्यादा कुछ एडिटेड एडिटेड सब आने लग गया है ना। तो काल्पनिक कहानी जोड़ा हुआ रहेगा तो हम महिमा थोड़ी ना करेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जब तक शुद्ध देखा ही नहीं है तो ठीक है, ग्रुप में तो आ रहा है, बहुत टाइम से आ रहा है, उसीलिए आने दीजिए अभी। अगर एडिट कर पाएंगे, देखेंगे तो सही वाला वर्जन सबको को भेजेंगे। ये तो लोग कैसा है, लोग कुछ भी काल्पनिक बना दिया है। बहुत सारी बातें ऐसे ही काल्पनिक बना दिया है।
कुछ बातें तो झुट्टी बातें ऐसे ही पता चल गई है। व्यास आसन पे बैठ करके श्रील प्रभुपाद के लिए झूठा झूठा बात बोलते हैं, पकड़ा गया है, पर कुछ कर नहीं सकते ना। तो अगर हम वो सारी बातें बोलेंगे तो हम कोई महिमा थोड़ी ना कर रहा है। इसीलिए बात नहीं करते वो सारे विषयों पे, बट कोशिश करेंगे, देखते हैं कि ऑथेंटिक सब निकल पाए तो फिर निकालेंगे, आप लोगों को भेजेंगे भी। बहुत मेहनत लगता है ये सारी चीजों में। देखिए अकेले बहुत सारा काम करना होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। एक बुक है, उसको ट्रांसलेट करने का कोशिश कर रहे हैं, कम से कम आप ये समझ लीजिए पूरा पूरा दिन अगर लगा दें, 2400 घंटे लगा दें, तो कम से कम 4-5 दिन का काम, 4 दिन का काम, ऐसा ऐसा तो फिर 8 दिन जोड़ लीजिए। 4 दिन नहीं तो 3 दिन का काम, इतना काम किए और सब बर्बाद है, अभी तक कुछ नहीं हुआ उस पर। इतना कुछ करने के बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के रिजल्ट आता है, ऐसे नहीं आता है। ऐसे ही सोच लेंगे आ जाएगा, नहीं, मेहनत करना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगता है। तो अभी बात मान रहे हैं कि हाँ सही सही ये है, तो सही निकालने में, अब निकालने में 50 बार रेफरेंस देखना पड़ेगा, कहां से क्या निकाल के दिया है, क्या क्या निकाले हैं, कौन कौन आचार्य ने क्या क्या बोला है। पूर्ववर्ती आचार्य हैं तो बाद वाले ने महिमा किया होगा, कौन है प्रमाणिक है, किसने क्या बोला है, तो उसको निकालते निकालते बहुत मेहनत लगेगा। और इसीलिए झूठा बात बोले वो सब नहीं चलेगा, है ना। तो ये सब महिमा नहीं होता, ये सब बेइज्जती टाइप होता है। तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए थोड़ा संभाल संभाल करके बोलते हैं, नहीं बोलते हैं पूर्ववर्ती आचार्यों पे बहुत सारी बातें नहीं बोलते हैं। बोलना चाहिए, महिमा तो करना ही चाहिए। ये बात सही है कि आप बात के लोग थोड़े गड़बड़ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम महिमा करना छोड़ दें, पर थोड़ा मुश्किल है। काम करेंगे, थोड़ा और काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। देखिए यही है, सब लोग काम करें तो फिर काम आसान रहता है। काम तो हमको करना ही है, ठीक है। मैं अपनी कमी मानता हूं, चलिए। तो यहां पे एक चीज और देख रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं कि अग्निध्रा इंद्री अग्निध्रा की इंद्रिय आकांक्षाएं थी, तो ब्रह्मा जी पूरा कर रहे थे। देखिए समझिए बात को, ये जो अग्निध्रा है, इनके दास के रूप में ब्रह्मा जी काम नहीं कर रहे हैं, ना ही ऑर्डर सप्लायर, ना ही ये है कि इस प्रकार से किसी को आनंद में भरना है। नहीं 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 नहीं, समझिए बात को। स्थिति कैसी है, पूरा स्थिति समझिए। स्थिति कैसी है कि हम सब भगवान से द्वेष करके आए हैं, परंतु हैं तो भगवान के अंश। भगवान को इस पे भी हमारी चिंता होती है। अब हम में भी कौन है, हम में भी कुछ लोग हैं जो पापी हैं, जो अत्यधिक पाप कर लिए हैं। और चलिए, भौतिक जगत में पुण्य आत्मा तो कोई नहीं होता, परंतु ठीक है, थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म किया हुआ है। तो कुछ वैसे लोग हैं, कुछ लोग अच्छे गुणों वाले हैं, कुछ लोग बुरे गुणों वाले हैं।
भगवान सबके लिए व्यवस्था किए हुए हैं। और व्यवस्था में लगाए हुए ब्रह्मा जी को। ये देखिए, आप सब कोई को जीवित कीजिए। दिन का शुरुआत होता है, आपका सुबह होता है, तो जीवित कीजिए। और जीवित करने के बाद सभी को इंद्रिय भोग करवाइए, जो जो जैसा जीना चाहता है सब कुछ करवाइए। उसके पाप कर्मों के अनुसार उनको दंड भी मिलना चाहिए। तो ये सब मिलता है, पुण्य कर्मों के अनुसार भोग करते हैं। ऐसे ही करते करते हमारा 100 वर्ष खत्म हो जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, 100 वर्ष नहीं, कई लाखों हजारों वर्ष खत्म हो जाता है। 100 वर्ष के बाद तो हम चले जाते हैं, परंतु कई हजारों लाखों वर्ष खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी फिर से अगले दिन फिर से उठते हैं, फिर से सृजित होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का काम है कि जो भटकती हुई आत्माएं हैं, इस भौतिक जगत में आकर के आनंद लेना चाहती है, तो उसको आनंद की व्यवस्था कर करके दें। तुम यहां पे आए हो ना आनंद के लिए, लो आनंद। खुश होना चाहते हो ना, लो खुश हो जाओ। यहां पे इंद्रिय भोग करना चाहते हो ना, लो इंद्रिय भोग करो, जाओ करो। ये कोई अच्छी बात नहीं है, परंतु ये सारी व्यवस्था किस लिए बन रही है? ये सारी व्यवस्था इंद्रिय भोग कराने के लिए नहीं, इंद्रिय भोग से निकालने के लिए बन रही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात समझिए। कोई नहीं बोलता होगा ये, कहीं पे शायद सुने हो तो बताइएगा, आज से पहले कभी कहीं पे भी कभी भी सुने हो। ये सारी व्यवस्था इंद्रिय भोग कराने के लिए नहीं, इंद्रिय भोग से निकालने के लिए है। क्यों? ये सारी व्यवस्था को देखने के बाद, समझने के बाद, करने के बाद, इंद्रिय भोग करने के बाद फिर हमको इच्छाएं समाप्त हो जाती है। अरे भाई, हमने तो गलत जगह आ गए, हम तो गलत जगह आ गए। और गलत जगह आ गए तो फिर सुधार करना होता है। अब देखिए, वही बात है, जो जो आपको मिला हुआ है सब कुछ वापस से भगवान के लिए लगाना होता है। परंतु मालूम है, जैसे अभी बता रहे थे, सपोज कीजिए कोई कोई बहुत लोग होता है, बहुत लोग क्या बोलता है कि इनफैक्ट पहले वाली स्थिति और अभी वाली स्थिति पे आ जाते हैं। पहले क्या होता था? पहले होता था ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम। तो ब्रह्मचारी में ब्रह्मचारी जीवन जिया, गृहस्थ में धन कमाया, परिवार बनाया, सब कुछ किया, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके वानप्रस्थ, वन को निकल गए। और वन को निकलने के बाद फिर संन्यास ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे वानप्रस्थ और संन्यास हुआ करता है, तो वहां पे आसक्तियां समाप्त करने का समय मिलता है। आसक्तियां समाप्त करने का समय मिलता है। हमारे साथ वो नहीं है। आजकल तो कुत्ता बिल्ली वाला जीवन, आश्रम को तो मानते नहीं। ब्राह्मण वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास मानते नहीं। तो जब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास को नहीं मानते, तो क्या हुआ? परिवार से आसक्ति हुई, और ये आसक्ति तो कभी जाएगी नहीं, कभी नहीं जाएगी। अब जो जो चीज आपको कृष्णा ने प्रदान की थी, अगर हर एक चीज को कृष्णा के लिए लगा दिया जाए तब तो आसक्ति निकल गई। और अगर नहीं लगाया जाए तो फिर से आइएगा, फिर से आइएगा। क्योंकि समझिए बात, सपोज करें आपने एक अच्छे पति की आकांक्षा की, ठीक है, सपोज कीजिए किसी ने बहुत अच्छे पति की आकांक्षा की। बोले ठीक है, उनको है ना बहुत सुंदर सा पति मिला है, जिसको भी सुंदर बोलते हो, जो सबसे अच्छा गुण वाला बोल दिया वो पति मिल गया। पति के साथ जितना आनंद लेना है आनंद लिया, पति बड़ा अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा चला। परंतु उसके बाद पति शरीर त्याग दिया। अब ये स्त्री बोले कि अब तो हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं,
अब हम भक्ति करते हैं, अब हम भक्ति करेंगे। हमारा पति भी चला गया, हमको पति चाहिए था, पति मिला, चला गया, अब हम भक्ति करेंगे। आप समझिए, भक्ति कर करके लाख सद्गुण, लाख अच्छे गुण ला सकते हैं, परंतु क्या पति से आसक्ति समाप्त हो गई? यस और नो? हुई? नहीं हुई है? पति से आसक्ति समाप्त हुई? नहीं हुई। नहीं हुई तो फिर से आना, फिर से आना, अगले जन्म में फिर से पति ढूंढना और पति से फिर से भोग करना और फिर समाप्त कर लेना। और इस बीच में ऐसा नहीं होता कि हमारा और आकांक्षा नहीं होता, पति चला गया तो कोई और व्यक्ति से भोग करने का इच्छा हो गया। बहुत लोग करता है, चिड़िया रखना अच्छा लगने लग गया, कुत्ता अच्छा लगने लग गया है, या फिर वो धार्मिक कार्य नहीं, धार्मिक नहीं, सोशल कार्य, सोशल वेलफेयर, गरीबों का मदद करने लग गया। तो अभी वो आकांक्षाएं समाप्त नहीं हुई ना, इस भौतिक जगत से आकांक्षाएं समाप्त नहीं हुई, राइट? यू आर नॉट डन विद दिस मटीरियल लस्ट। सही बात है ना? इस भौतिक जगत में जो आसक्तियां हैं वो अभी समाप्त नहीं। फिर से आना, फिर से आना, चलो रीडू है, एक बार फिर से आओ, फिर से आनंद भोगो, ठीक है? जो जो चीज का आनंद आपको भोगना भी बच गया है, फिर से आना, फिर से भोगना, फिर जाकर के भक्ति करना, ठीक है? और जब सारी आकांक्षाएं समाप्त हो जाए तब बताना। देखिए, दो मार्ग है, दो, प्रवृत्ति और निवृत्ति बात किए थे। तो निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति क्या होता है? प्रवृत्ति मतलब चढ़ना और उतरना, आरूढ़ होना और अवरोहन, आरोहण और अवरोहन, है ना? पढ़े थे ना? तो दो मार्ग है। हम लोग जो इस भौतिक जगत में कर रहे हैं वो आरोहण का मार्ग है, प्रवृत्ति का मार्ग है, आनंद लेने का मार्ग है, डूबने का मार्ग है। तो इसमें क्या है? इसमें अवरोहन नहीं है, नीचे नहीं उतर रहा है। तो नीचे उतरने के लिए फिर आप वर्ण आश्रम का भी पालन नहीं करते। तो आरोहण का मार्ग है, तो अवरोहन के लिए वो है, अब वो पालन कर नहीं रहे, तो किस प्रकार से निकल जाएगा? बोले बस भक्ति करने से निकल जाएंगे। कहां से निकल जाएगा जी? नहीं निकलेगा, नहीं निकलिएगा। आसक्तियां तो समाप्त हुई नहीं है। जब आसक्तियां समाप्त नहीं है, फिर से आइए, फिर से जन्म लीजिए, फिर से भोगिए, कीप ऑन एंजॉइंग टिल यू आर नॉट डन विद दिस मटीरियल लस्ट। जब तक आपको इस भौतिक आनंद लेने की इच्छाओं से मुक्ति नहीं मिल गई है। तो भौतिक आनंद लेने की इच्छा से मुक्ति प्राप्त करना अत्यधिक आवश्यक है। दिस इज प्राइमरी इंपॉर्टेंट, क्या प्राइमरी नहीं, मतलब प्रिलिमिनरी, प्री कंडीशन है, प्री कंडीशन, भक्ति करने का प्री कंडीशन कि आपको इस जगत में कहीं पे भी आसक्त नहीं होना है। और जो आसक्त हुए तो फिर आगे बढ़ नहीं सकते। देखिए, हमारी स्थिति समझिए, हम लोगों की अभी स्थिति क्या है? हम लोग वर्ण आश्रम का पालन कर रहे हैं, यस नो? वर्ण आश्रम का पालन कर रहे हैं, यस या नो? हैं? पालन कर रहे हैं तो फिर इस भौतिक जगत की गंदगियों से तो निकल ही नहीं सकते। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इस भौतिक जगत की गंदगियों से तो निकल ही नहीं सकते, इस भौतिक जगत की आसक्तियों से तो निकल ही नहीं सकते, इस भौतिक जगत की आकांक्षाओं से, इच्छाओं से तो निकल ही नहीं सकते। आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता।
लो आंख बंद कर लिया, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। अंधेरा नहीं हुआ, आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। तो आकर्षण तो अभी भी है। ये वैसे ये बूढ़ा हो गया, इंद्रियां काम करना बंद कर दी, इसलिए अब आकर्षण नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आकर्षण अभी भी है। परंतु अब आप आनंद ले नहीं पा रहे हो। अब आप आनंद ले नहीं पा रहे हो, हैं? आनंद ले नहीं पा रहे हो। क्यों आनंद नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि इंद्रिया काम नहीं कर रही। इसका अर्थ यह नहीं है कि अब भक्ति करने लग जाएंगे। लोग सोचता है बुढ़ापे में भक्ति करना। अरे बुढ़ापे में भक्ति कर लेना, परंतु आसक्तियां समाप्त कर लोगे क्या? कर लोगे? आसक्तियां तो वैसी बनी हुई हैं? तो इसमें बस एक मार्ग बचा। आरोहण वाला मार्ग तो कैंसिल हो गया, अब अवरोहण मार्ग बचा है कि हमको अपने इंद्रियों को इस प्रकार से नियंत्रित करना है ताकि भौतिक जगत से अवरोहण हो जाए, पहाड़ से नीचे उतरे, भौतिक आसक्तियों से नीचे उतरे, भौतिक आनंद से नीचे उतरे। अब अवरोहण का मार्ग बचा है, अब निवृत्ति का मार्ग। प्रवृत्ति तो नहीं रहा, अब निवृत्ति का मार्ग कैसे चलेंगे जी? तो हमको कोई भगवत भक्त होगा जो भगवान से प्रेम करता है, जो स्वयं निवृत्त हो, वो निवृत्ति का मार्ग बताएगा। क्या बताएगा? वो बोलेगा भगवान से आकर्षण कीजिए जी, ये भौतिक जगत से आकर्षण करके लाभ नहीं है, बोलेगा भगवान से आकर्षण कीजिए, तो यहां से निवृत्त हो जाइएगा। नहीं तो इस प्रकार से भौतिक जगत में आसक्त होने के बाद, घर परिवार के लिए व्यवस्था बनाने के बाद, इस जगत में व्यवस्था बनाने के बाद आप निकलिएगा नहीं उससे। आपको फिर से आना पड़ेगा, फिर से इसको त्यागना पड़ेगा। जब तक आप त्याग नहीं सकते इसको, तब तक आपको ये आनंद मिलते रहेगा। बार बार जन्म लेते रहना है, बार बार आनंद लेते रहना है। जन्म लेते रहिए, आनंद लेते रहिए, मरते रहिए, जीते रहिए, मरते रहिए, करते रहिए। ब्रह्मा जी ने यहां पे ये जो भी क्या नाम था, चिट्टी क्या है, पूर्व चित्ती, पूर्ववित्ती चित्ती, पूर्व चित्ती। तो ये पूर्व चित्ती को ब्रह्मा जी ने इसलिए भेजा था ताकि ये अवरोहण पे चढ़ जाए, आनंद ले ले, और आनंद लेने के बाद त्याग दे। अब त्यागने वाला मार्ग तो हम लोग चलते ही नहीं है ना। ऐसे हम लोगों को राजा अग्निद्र को इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए कि वो भौतिक जगत में आसक्त भी थे, परंतु ठीक है, वो इसी प्रकार को एग्जिबिट कर रहे थे कि आरोहण में आनंद लिया, फिर अवरोहण में त्याग दिया। हम अवरोहण वाले मार्ग तो चल ही नहीं रहा इस जगत में। इस जगत में त्याग तो करते ही नहीं है। इस जगत में घर परिवार का त्याग तो हो ही नहीं रहा, भौतिक आसक्तियों का त्याग तो हो ही नहीं रहा, धन का त्याग हो ही नहीं रहा। नहीं होगा, नहीं होगा। कोई झूठा झूठा त्याग देगा, झूठा त्याग करता है, त्यागी नहीं होता। कोई दर्द के मारे, आजकल यहां पे इस जगत में क्या होता है, इस जगत में कोई त्याग भी करेगा तो किस लिए करेगा? क्योंकि दर्द हो गया। आजकल ये बहुत फेमस हो गया है। क्या धाम में आप देखिएगा ना, बहुत सारे लोग आता है, क्या हमने घर परिवार सब त्याग दिया, और जब पता चलेगा ना स्टोरी, तो पता ये चलेगा घर पे पिटाई हो रहा था, उनका गाली सुनाया जा रहा था। तो त्यागा व्यागा कुछ नहीं, लात मार के निकाला गया है परिस्थितियों द्वारा, स्थितियों द्वारा। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो लात मार के निकाला गया। तो आसक्तियां अभी भी समाप्त नहीं हुई है, आसक्तियां अभी भी नहीं गई। देखिए, त्याग कौन करेगा? त्याग हम करेंगे, परिस्थिति थोड़ी ना त्याग करवाएगी।
हमारा इंद्रिय भोग करने की इच्छा समाप्त हो जानी चाहिए, हमारा इस भौतिक जगत से आकर्षण समाप्त हो जाना चाहिए। हो रहा है क्या? किसी का नहीं हो रहा। जो भगवत भक्त है उसका नहीं हो रहा, जो भगवत भक्त नहीं है उसका नहीं हो रहा, बस भगवत भक्त का हो रहा है। हाँ, बाकी लोगों का हो रहा है। आसक्तियां समाप्त हो रही है, आनंद लेने की प्रवृत्ति समाप्त हो रही है, नहीं हो रही है, तो आनंद लेते रहेंगे। अगला जन्म फिर से मिलेगा, फिर से आनंद लीजिएगा। ठीक है? जब तक हमको इस जगत से सारा आनंद लेने की आकांक्षा सब समाप्त हो जाए, अब हमको यहां से इस जगत से कुछ नहीं चाहिए। ये मेले की समान है। मेला, मेला में बहुत सारा चीज मिलता है ना, ये चाहिए, 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 ये चाहिए। आजकल तो बहुत सारा इंटरनेट पे और मोबाइल पे और ये और वो बहुत सारा कुछ हो गया। पहले मेला ही घूमने जाते थे, है ना? कोई एंटरटेनमेंट चाहिए रहता था तो मेले ही घूमने जाते थे। तो ये कैसा है? ये मेला है। तो मेले से बच्चा मालूम है कब निकलता है? जब उसके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा सब कुछ है, व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है, तो मेले से तब निकलता है जब सब कुछ देख लिया, नहीं हमको ये भी नहीं चाहिए, 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 तब निकलता है। हम इस भौतिक जगत से तब निकलेंगे, हमको इस जगत से कुछ नहीं चाहिए, इस जगत से कोई आनंद नहीं चाहिए, किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमको मिल जाएगा तो भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए ही नहीं। अभी तो क्या स्थिति हो रहा है? हमको कोई दे ही नहीं रहा है, तुमको कोई पूछने वाला नहीं है, हैं? तुमको चाहिए क्या है? बोले मिठाई खाना है ना, हमको मिठाई नहीं खाना। अरे तुमको मिठाई इसलिए नहीं खा रहे हो क्योंकि मिठाई है 800 रुपए किलो है, तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं, तो तुम खाओगे क्यों? तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसलिए तुम मिठाई नहीं खा रहे हो, है? भाई द वे, देखिए, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है पर ऐसा कुछ है। एक मिठाई कुछ थी, कुछ 60,000 रुपए किलो, 60,000 रुपए किलो, कुछ तो ऐसा मिठाई था। ठीक है, हाँ था। ठीक है, तो अगर सपोज कीजिए कोई ऐसी मिठाई है? बाकी 800 रुपए किलो वाली मिठाई तो लोगों को नहीं समझ में आएगा, अभी समझ में आ जाएगा। ऐसी मिठाई है कि 60,000 रुपए किलो है? 1 किलो है 60,000 रुपए का। अब सपोज कीजिए हम पूछे आपको मिठाई खाना है, बोले ना ना हम तो नहीं खाएंगे। आप इसलिए नहीं खाना चाह रहे हो क्योंकि आप उतना पैसा नहीं खर्चा करना चाह रहे हो। बोले उतना महंगा कौन मिठाई खाएगा, उतना में तुम कुछ कुछ खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सही बात है, परंतु जब हमारी आकांक्षा चाहे कैसा भी टेस्ट है, हमको खाने ही नहीं, हट हम मिठाई के पीछे दौड़ेंगे। जब हमको ये आकर्षण ही नहीं है, हमको जीभ की लोलुपता रखे ही नहीं, तब जाकर के आप उससे निवृत्त होइएगा। नहीं तो निवृत्त नहीं हुए, अपने आप को झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं। कोई भक्ति नहीं है, इस भौतिक आकर्षण को कभी समाप्त नहीं हुआ है और किसी का समाप्त नहीं होता। देखिए आप लोग स्वयं ही आज से पहले कभी बोल देते कि इतना महंगा अच्छा मिठाई है, उसमें 50 विवरण दे देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट है, ये है वो है, तो शायद आप भी सोचने लग जाते। अगर आप लोग भक्ति नहीं करते रहते दृढ़ता से, तो आप भी सोचने लग जाते कि देखो हमको भी आसक्ति तो थोड़ा सा तो है, मन तो कर रहा है ना। परंतु जब आपका पूर्ण रूप से आकर्षण समाप्त हो गया, चाहे कैसा भी हो, हमको चाहिए ही नहीं, कितना ही अच्छा, हमको चाहिए ही नहीं, अब आकर्षण समाप्त हो। अब जब तक ये आकर्षण समाप्त नहीं हुआ तब तक तो हमको ये जगत का आकर्षण नहीं लगा रहेगा। देखिए, सॉरी थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, 2-4 मिनट 5 मिनट और सुनिए। हम लोग घर परिवार में भी जब गृहस्थ जीवन के लिए बात हो रहा था, तो गृहस्थ जीवन में भी स्त्री से शादी इसीलिए कराई जाती थी कि स्त्री का आकर्षण समाप्त हो जाए, कि देख लिया तुमने स्त्री को, आकर्षण देख लिया, स्त्री कैसे तुम्हारे लिए चल रही है, गा रही है, खेल रही है, सब कुछ देख लिया, समझ लिया, जान लिया, हो गया, डन। पुरुष का जीवन जी लिया, स्त्री पुरुष जी लिया, हो गया, पुरुष से आकर्षण समाप्त हो गया। तो गृहस्थ जीवन इसलिए था कि आपको आकर्षण है, आकर्षण को समाप्त कर लीजिए जी। परंतु नहीं, हमको यहां पे आकर्षण समाप्त करने का थोड़ी ना हृदय, हमको तो यहां पे और उलझने का हृदय है। और हमसे कभी कोई छीन लेता है तो बोलते हैं हाँ अब नहीं खाएंगे। खिलौना टूट गया तो बोलते हैं हाँ अब नहीं खेलेंगे हम। अरे टूट गया तुम्हारा खिलौना, खेलोगे किससे? है मूर्ख बना रहे हो अपने आप को, अब नहीं खेलेंगे, हैं झूठ झूठ बोलते हो।
हम लोग इसी प्रकार के हिपोक्रेट बन गए हैं इस जगत में, ठीक है। तो झूठा झूठा जीवन जीना चाहते हैं, झूठा झूठा कल्पना करना चाहते हैं और सोचते हैं नहीं नहीं सब अच्छा सब अच्छा। अरे अभी आपका आकर्षण नहीं निकला, क्या अच्छा है, हैं? डूबे हुए हैं आकर्षणों में। अब वो फिर बोलते हम त्याग देंगे। क्या त्याग दोगे, क्या त्याग दोगे? जो तुम्हारा है वो तो त्यागोगे, हैं? जो तुमको मिला ही नहीं है वो त्याग दोगे, हैं? मिला ही नहीं है, हमको 10 रुपए मिला हम त्याग देंगे। अरे 10 ही रुपए मिला है जी, 10 रुपए में त्यागने वाला क्या होता है, हैं? हाँ, हम अपने परिवार को त्याग देंगे। अरे परिवार में तुम्हारा, जब तुम परिवार ने आपको बुरा बुरा व्यवहार किया तब तो त्याग रहे हो ना, जब अच्छा व्यवहार करता तब भी त्याग दे क्या, हैं? आप सोचिए हम लोग किस प्रकार से अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, है ना। आकर्षणों में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं, आसक्तियों में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं और सोचते हैं हम त्याग करता है। इंद्र तृप्ति में डूबे हुए हैं और सोच रहे हैं आनंद हमको लेने का कोई इच्छा नहीं है। किसको झूठ बोल रहे हैं जी? देखिए अपने आप को तो झूठ सुना लीजिएगा, हैं? अपना तो मन बहला लीजिएगा, भगवान से मिलिएगा तो क्या बोलिएगा, हैं? कैसे आंख मिलाइएगा जी, क्या बोलिएगा? हमारा आकर्षण समाप्त हो गया, हैं? भगवान के सामने भी गोलीबाजी, हैं? ज्ञान दीजिएगा, पकड़े जाइएगा, हैं? पकड़े जाइएगा। इसीलिए आकर्षण को समाप्त करने की आवश्यकता है, सब प्रकार के आकर्षणों को समाप्त करने की आवश्यकता है, सभी को भगवान के लिए लगाने की आवश्यकता है। जब तक ऐसा नहीं करेंगे कोई भी आकर्षण समाप्त नहीं हुआ है। अपने आप को झूठ बोलना बंद कीजिए। इस प्रकार से भौतिक जगत में आप आनंद ही ले रहे हैं और क्योंकि छीन लिया गया है उसलिए आनंद नहीं ले पा रहे हैं। इसमें कोई अच्छी बात नहीं है ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसीलिए देखिए आप स्वयं तो अपने निवृत्ति मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, कोई भी अपनी जागृति से निवृत्ति मार्ग पे तो नहीं चल रहा है, चाहे उसको घर से निकाल भी दिया गया है तब भी निवृत्ति पे तो नहीं चल रहा है। तो कृपया करके कृष्णा भावना भावित हो जाइए, कृष्णा के कहे अनुसार करने का कार्य कीजिए, जो जो भगवान कृष्ण बोलते हैं उसको वैसा कीजिए। भगवान कृष्ण एकमात्र लक्ष्य बना करके काम कीजिए, नहीं तो निवृत्त नहीं होइएगा, इसी जगत में आनंद लेते रहिए। ठीक है, आई होप सारी बातें समझ में आई हो। सॉरी बहुत लंबा है ना, 1 घंटा 15 मिनट नहीं, 1 घंटा जैसे ही हो रहा है, बट ठीक है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं होंगी देंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें जल्दी। और कोई है? नहीं? ओके। राशि माता जी, हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेषु वैष्णव वृंद की जय। किसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। सनातन भक्त रघुनाथ जीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शरी गौर भक्त वृंद की है पर और भी डिवोटीज है।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं हो वो कृपया पूछें। आई होप आज की क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत लाभप्रद रही हो, है ना। बहुत बहुत आंखें खुली हो, है ना। झूठे आकर्षण से निकलने में मदद कर रहे हैं। यस ओके। सो आशी माता जी ने एक पूछा था कुछ, मैं देखा तो था बट उस समय आंसर नहीं कर पाया था। आपकी कमी नहीं है गुरुजी, हम सब आपकी हेल्प करते नहीं हैं। नहीं माता जी, देखिए हम ही अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये। इट्स लाइक इट इज लाइक जब सेंसेस काम नहीं कर रहे तब त्याग करना। जी यही बात है। नहीं एक्चुअली में त्याग नहीं करते तब भी। बात कैसा है, तब काम ही नहीं कर रहा है तो त्याग करेंगे कहाँ से। हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं कि अब जब इंद्रिया काम नहीं कर रही है तो हम त्याग कर दिए, है ना। मूर्ख बना रहे, ठीक है। क्योंकि त्याग करने की भावना सभी में है, परंतु भौतिक आसक्ति इतनी ज्यादा है कि त्याग करना चाहते ही नहीं। नशा करने की आदत के कारण घर वालों ने निकाल दिया, पर बोलेंगे हमने तो घर छोड़ दिया, अब भक्ति करेंगे बस। हाँ यही है। तो एक्चुअली में क्या है, घर वालों ने निकाल दिया तो घर, हृदय में तो दर्द है, हृदय में दर्द है और द्वेष भी है, ठीक है। कोई संभाव की स्थिति थोड़ी ना है। भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है जब तक संभाव नहीं होगा तब तक भक्ति कहां से। संभाव तो आया नहीं और सोच रहे भक्ति करेंगे। इसीलिए बोलते हैं, मतलब आज 5 PM वाली क्लास में बात हो रहा था ना, अनुभवजन्य है बात हो रहा था कि अपने अनुभव से लोग भगवान के बारे में समझना चाहते हैं, ये संभव नहीं है, बताया जा रहा था उस समय। तो बात कैसा है, अनुभवों से शुद्धता तो आ ही नहीं सकती ना। आपके अनुभव से आप तो शुद्ध होइएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप जितना कुछ जानते हैं, कौन कितना लोग ये इतना बात समझाता, कितना लोग समझाता, कोई जानता था आज की क्लास से पहले? कोई जानता था? ठीक है क्लास में पहले कभी सुन लिया हो तो वो अलग बात है, परंतु क्लास से पहले कोई जानता था? हम लोगों की क्लास से पहले कोई जानता था? हमारी क्लासेस से पहले समझते थे ये बात है। लोग सोचते थे बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, तो हम सोचते थे हाँ ठीक है बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, है। सही बात है ना। हम लोग तो पागलपन में लोगों का सोचते थे कि हाँ जैसे लोग बोलता है सही बोलता है। हरे कृष्णा गुरु जी, बच्चों से जो आकर्षण होता है माताओं का, इस आसक्ति से निवृत्ति संभव है गुरु जी? हाँ संभव है, बिल्कुल है। उनको कृष्णा के लिए लगाइए, अपने प्रयास से तो संभव नहीं है ना, बिल्कुल गलत बात है। हाँ देखिए आप अपने प्रयास से नहीं कर पाएंगे, ये बात तो सही है, परंतु संभव नहीं है, बिल्कुल संभव है। मात्र क्या कीजिए, जैसा गुरु बोले वो परम है। अब गुरु की अवज्ञा करे तो आप डांट भी दीजिए, कहां आ सकती है फिर? देखो गुरु की बात को अवहेलना मत करना तुम, हम वो नहीं छोड़ेंगे, हैं? तो वो भी अनुभव करेंगे। देखो जब तक हम कृष्णा की बात मान रहे, गुरु की बात मान रहे, तभी तक हमको अच्छे से बात करती है। बच्चों में भी देखिए क्या होता है, कुछ ना कुछ तो गंदगियां होती है, कुछ ना कुछ तो बुराइयां होती है। हम बोलते हैं अरे ले, 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 ले बच्चा है, नहीं ऐसा नहीं करना।
गलत बोले तो साफ साफ बोलिए गलत है। जरूरत पड़े बोल दीजिए हम बात नहीं कर रहे, नहीं करेंगे बात, सुधारो अपने व्यवहार, हैं ये सुधारो, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपको क्या आसक्ति होगी? आपको मालूम है जब तक कृष्णा की बात मान रहा है, भगवान कृष्ण की बात मान रहा है, जब तक गुरु की बात मान रहा है, तब तक ठीक है। कहां आसक्ति है फिर? उनको कृष्णा से आसक्त कीजिए, हैं? तो फिर कहां आसक्ति रहेगी? सभी के लिए सेम मापदंड रहेगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, किसी से आसक्ति नहीं होगी। हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, भौतिक जगत वाले प्रैक्टिकली फेल होके दिखाते हैं, हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। देखिए आप ऐसा कीजिएगा तो आसक्ति नहीं रहेगी, हैं? सही बात है ना, हैं? ठीक है। हाँ गुरु जी, गुरु का जीवन बड़ा ही मुश्किल है, आपको देख के समझ में आता है। हम सब आपके शिष्य अपनी अपनी प्रॉब्लम लेकर आपके पास आ जाते हैं, एंड वी वांट परफेक्ट रेजोल्यूशन। हम अपने ही गंदगी से जूझते रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसलिए आपकी हेल्प नहीं हो पाती जो एक्चुअली में होनी चाहिए। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अगर कोई अपनी गंदगी लेकर के भी, माता जी ने एक्चुअली अपने लिए नहीं पूछ रही हैं, वो देखिए वो अक्सर ऐसा करती हैं, आप लोग तो जानते हैं, सबके लिए वो जिज्ञासा पूछती है, बातें पूछती है। देखिए क्या है, अगर गंदगी लेकर के भी आ जाते हैं तो ठीक है, हमको उससे दिक्कत नहीं है, हम आपको गंदगी से निकालने के लिए भी तैयार है। परंतु प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम तब है जब गंदगियों से निकालना और आप निकलना ही नहीं चाहते, ये दर्द होता है। हमको उससे भी दिक्कत नहीं है, आप प्रॉब्लम लेकर गया, ठीक है, परेशान है, निकाल लेंगे, फिर भक्ति कर लीजिएगा। अरे भक्ति कीजिएगा, पहले भक्ति कीजिएगा, शुद्धता आएगी, चरम स्तर होगा, आप मेरी सेवा करना चाहिएगा, मेरे कहे अनुसार चलना चाहिएगा, तब चलिएगा, तब चलिएगा। जब मेरी मानते ही नहीं है, हमारी बातें परम है ही नहीं, मेरे कहे अनुसार कष्टों से निकलना ही नहीं चाहते, तो मेरी मदद करके क्या कीजिएगा? तब हमको मदद नहीं चाहिए, मेरी मानेगी नहीं। तो हाँ, ये बात सही है कि सब स्वयं ही परेशान रहते हैं, अपने ही गुणों से झेल रहे हैं, और जब झेल रहे हैं तो हमको भी झेलाते हैं। ठीक है, बस ये प्रॉब्लम है। देखिए क्या है, शास्त्रों के अनुसार भी है ना, हमको माया का संग नहीं करना चाहिए। हम लोग उपदेशामृत पढ़ते हैं, है ना, उपदेशामृत में क्या लिखा हुआ है? माया देवी का संग नहीं करना, जिनका लक्ष्य कृष्णा भावना भावित होना नहीं है, उनका संग नहीं करना। तो अगर कोई भौतिकता में, कोई अपने परेशानियों में, कष्टों में ही डूबा रहना चाहता है, तब फिर दिक्कत है। हमको कोई प्रश्न लेकर के, ये कोई प्रॉब्लम लेकर के ये निकालने की कोशिश करें, आप निकल जाइए, तो उसमें क्या दिक्कत है? परंतु आप अपने कष्टों में ही डूबा रहना चाहें, हाँ हाँ, ये बात सही है। माता जी बहुत अनुभव करती है। I have seen Guruji, it takes a toll on your health and you silently suffer without telling anyone. नहीं, आपको पता रहता है। माता जी है ना, बहुत इंक्विजिटिव इंक्वायरी करती रहती हैं, पूछते रहती हैं बार बार, प्रभु जी कौन है, क्या हुआ, कौन कष्ट में है, कौन कष्ट में, बस यही पूछते, कौन कष्ट में। पता रहता माता जी को, अक्सर डिवोटीज के बारे में पता रहता है, क्योंकि उनको हेल्थ देख करके समझ आ जाती है। बट ठीक है, छोड़िए, हेल्थ से क्या लेना देना है। हाँ बट ये बात सही है, ये बात सही है। मैं बोलता हूं ना कि आप लोगों को सुना देते हैं, बोल देते हैं, डांट देते हैं, तो एक्चुअली में जितना आपको डांट पड़ती है उससे 10 गुना ज्यादा मेरे को पड़ती है, मेरे हेल्थ पे भी असर होता है। लोग बोलते हैं ना हमको डांट लीजिए, नहीं, हमको डांट करके कोई सुख नहीं है। हमको तो डांट आपकी बहुत अच्छी लगती है, हमको सुख नहीं है, हमको अच्छा नहीं है। अच्छा तब है जब आप मेरी कहे बातों को माने, हमको तब अच्छा है। आप मेरी कई बातों को मान लीजिए ना, चल लीजिए ना, क्या कष्ट है? कुछ बुरा बात बोल रहे हैं, शास्त्र के विपरीत बोल रहे हैं, कृष्णा के विपरीत बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो मान लीजिए,
अभी देखिए, अभी कोई एक सिद्धांत बता रहा है, तो सिद्धांत बता रहे हैं तो उसके पीछे कितना सारा कारण है पूरा क्लास भर। अभी कितना ही क्लास बोलिए, हम क्लास लेते रहेंगे, कोई समय का कोई सीमा है। परंतु आप कंक्लूजन को स्वीकारना नहीं चाहते, तो फिर पूरा थेसिस समझिए। जब कंक्लूजन को स्वीकारना नहीं चाहते तो थेसिस समझना पड़ेगा ना, पूरा लॉजिक समझना पड़ेगा। अब लॉजिक समझने के लिए पूरा शास्त्र जानिए, पूर्ववर्ती आचार्यों की सारी बातें जानिए, पुरुष अनुसार अभी जो रास्ता बता रहे हैं वो अपने भी समझ में आ जाएगा जी। और वो भी समर्पित हृदय के साथ जाइएगा। पहले समर्पित हृदय तो है ही नहीं, फिर कहां से जाइएगा? आई सीन गुरु जी। अच्छा ठीक है। हाँ, तो कृपया करके सब कोई बातों का पालन किया कीजिए। जो लोग बातों का पालन नहीं करते हैं, देखिए असर मेरे को होता ही है, मेरे पे असर होता ही है। पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा असर हो गया। आज अभी क्लास स्टार्ट हो रही थी तो उस समय ऐसा लग रहा था क्लास भी कैसे लेंगे, तो तबीयत ठीक नहीं है, बट ठीक है, हाँ चलता है ना। तो सब बट ठीक है, बस उसमें बस इतना ही चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा मत काम कर दीजिए। हमारे लिए कोई सेवा कर रहा है, हमको वो भी नहीं चाहिए। अरे ठीक है, बस इतना कर लीजिए, आप कहे अनुसार चल दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई हमसे बात नहीं कर रहा है तो हमको पता नहीं है कि आपकी स्थिति क्या है। हमको पता है, बहुत अच्छे से पता है। जिस दिन बात कीजिएगा उस दिन समझ में आ जाएगा। उस दिन समझ में आ जाएगा कि 6 महीना पुराना ही बात बता रहा हूं, है ना। अभी आपको लग रहा हो कि हमको नहीं पता है, तो पता है, ठीक है, पर क्या करें? आपको चलना ही नहीं है, आपको मानना ही नहीं है, फिर क्या करें? झेलना पड़ेगा, फिर हमको झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब हमको झेलना नहीं पड़ता। प्लीज कोई बुरा नहीं मानिए, कोई बुरा मत मानिए। असलियत तो यही है, असलियत यही है। जितना कम शिष्य रहे उतना अच्छा, उतना कम झेलना, उतने कम लोगों को आचरण सिखाना है। सही आचरण उतने कम लोगों को सिखाना है, ठीक है। तो नया क्लास करते हुए थोड़ा डर इसलिए लगता भी है कि सभी को फिर शुद्ध आचरण सिखाना होगा, और फिर कोई संघर्ष करते रह रहा है तो उसका भी कष्ट लेते रहो। पर क्या करें, लेना तो पड़ेगा, नहीं तो लोग भक्ति नहीं करेगा। अपने ही संघर्षों में डूबा रहेगा तो भक्ति नहीं करेगा। पर सबसे ज्यादा दर्द मेरे को बस इसी का होता है। अरे रास्ता बता रहे, चल लो ना। आपको नहीं समझ में आ रहा, हम रास्ता बता रहे, चलो। और उसमें तर्क वितर्क कुतर्क है, ये सब क्यों है? ये बता रहे हैं तो चल लो ना, हम तो ये करेंगे, हम तो ये सोचे, हमने ऐसा सुनना है, हमने। सब कचरा है, माया देवी के एजेंट, सब कचरा है, ठीक है। क्या करें, चलिए कोई नहीं, ये सब चलते रहता है, झेलना रहता है, झेलते रहेंगे। देखिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो आप अच्छे से भक्ति कर लीजिए, नहीं तो हमको झेलना ही है, ठीक है। हम झेलने के लिए तैयार हैं, ठीक है, हम क्या करें। चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है? पक्का? चलिए, तो उपदेशामृत का 11वां बाकी था ना, तो आज ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगता है 9वां 10वां 11वां। चलिए, तो 11वां पॉइंट बाकी था। अनेक प्रिय वस्तुओं में और व्रजभूमि के सभी सुंदर गोपियों में श्रीमती राधा रानी महारानी निश्चय ही श्री कृष्ण के प्रेम की सबसे अमूल्य और प्रियतम है। ओके, तो ब्रजभूमि में बहुत सारी गोपियां हैं, सारी गोपियां कृष्णा को प्रिय है, परंतु सर्वाधिक प्रिय कौन है? श्रीमती राधा रानी महारानी, ठीक है। ओके, अमूल्य और प्रियतम है, और इस प्रकार से उनका दिव्य कुंड महान ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के लिए उतना ही प्रिय बताया गया। देखिए,
वो कुंड जो श्रीमती राधा रानी महारानी ने स्वयं अवतरित कराया हो, जो उनका प्रतिबिंब की तरह दिखता हो। अब जैसे सपोज कीजिए ये कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है ना, ये कपड़ा बहुत टाइम से आप देखते होंगे कि मेरे पास रहता है ना। अब सपोज कीजिए ये कपड़ा आपको मिल जाए, है, ये कपड़ा मिल गया, तो ये कपड़ा को देख देख करके आप क्या, इसका कॉटन दिखाई देगा, इसका धागा दिखाई देगा, इसका कलर दिखाई देगा, क्या दिखाएगा आपको, क्या दिखेगा, क्या दिखेगा? कपड़ा बार बार देख करके क्या दिखेंगे? अगर कपड़ा दिख गया तो क्या दिखेगा? है, समझ आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है? ये कपड़ा होने के लिए तो कपड़ा है, परंतु ये देखने के बाद आपको कपड़ा नहीं दिखेगा, ये देखने के बाद आपको किसी का प्रतिबिंब दिखेगा, क्योंकि वो कपड़ा उसके साथ है ना। तो राधा रानी महारानी तो स्वयं राधा कुंड बनाया है? तो इसीलिए इस प्रकार उनका दिव्य कुंड महान ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के लिए उतना ही प्रिय बताया गया। निसंदेह राधा कुंड राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, ठीक है, जो महान भक्त हैं उनको भी मिलना अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए साधारण भक्तों के लिए उसे प्राप्त करना और भी कठिन है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा संभाल करके पढ़ना है। यदि कोई केवल एक बार भी उन पवित्र जलों का स्नान कर ले तो उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। हम लोगों को नहाने के लिए, स्नान करने के लिए मना किया गया है। तो हम लोग जल छीट सकते हैं, आचमन कर सकते हैं, जल छीट सकते हैं, जल अपने सर पे छीटे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम माथे पे लगा लें, मुंह पे लगा लें, है ना, वो अच्छा है। परंतु नहाने मना किया गया है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे गंदगियां फैला देते हैं, विच इज नॉट गुड, ठीक है। हम लोगों को गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, है ना। राधा कुंड इसलिए नहीं है कि हम अपना मलिनता वहां पे जाकर के राधा कुंड में मलिनता गिरा दें, इसलिए नहीं है। पवित्र नदियों में भी हम लोग देखते हैं, घाटों पे लोग शैम्पू ले जाएगा, तेल ले जाएगा, क्या क्या ले जाता है और गंदा फैलाता है ना, मलमूत्र से भी, है ना। बहुत बहुत घटिया बात है ये सब। नाला का पानी सरकारें भेज देती है ना। सब सारा चीज के लिए पैसा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए सरकारों के पास पैसा नहीं है ना। अरे सरकारें है ना, सरकारें पागल है। अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, देखिए मैंने देखा हुआ है, अब मैं कहाँ पे देखा हूँ मैं वो नहीं बता रहा, परंतु बाहर, इंडिया के बाहर देखा हुआ है। क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ठीक है, और उसके बाद है ना, बहुत ही सरल सा बात है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अगल बगल कहीं पे बहुत बड़ा गार्डन भी बना देते हैं, और ना सिर्फ अगल बगल, बहुत बड़ा बड़ा पाइपलाइन होता है। क्या करते हैं, एक पाइप डाल देते हैं, ठीक है, और पाइप में छेद 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 होता है। क्या होता है, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आ रहा है और सब जगह अपने आप ही वाटर हो रहा है, सब जगह डेली अपने आप ही वाटर, हरियाली अपने आप ही रह रहा है। बताइए, हरियाली है, वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है, सफाई रह रहा है, गंदगी नहीं है। वाटर ट्रीटेड पानी जो है लोग पीने के लिए सोचेगा तो चलो उसको वो उपयोग कर लिए, किसी को कोई कष्ट नहीं है। वहां से पानी सीप होकर के नदियों में चला गया तो नदी का पानी भी ठीक है। मतलब किसी तरीके से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और सब जगह से सब कोई खुश है। कितना अच्छा काम हो सकता है, परंतु सरकारों के पास इसके लिए पैसा नहीं है, इसके लिए पैसा नहीं है। अरे रोड नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं है, खराब रोड पे लोग चल लेगा, परंतु अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाओगे तो मलमूत्र त्यागना लोग छोड़ देगा। पर ये इस टेक्नोलॉजी का ये उपयोग नहीं करेंगे। आप देखिए, लोग पागल है, और फिर बाकी जनता तो है ही है बहुत अच्छी है, मलिनता फैला देती है और चाहती है सब गंदा कर दे, ठीक है।
तो ये बड़ा घृणित है। हम लोगों को राधा कुंड को गंदा नहीं करना है, ठीक है। हम लोगों को राधा कुंड को साफ रखने का प्रयास करना है, अधिक से अधिक साफ करने का प्रयास करना है, ठीक है। कोई भी मलिनता वहां पे ना फैलाए, है ना। हम लोगों को उन जल में, उन पवित्र जल पे सर पे छींट लेना चाहिए, चेहरे पे छींट लेना चाहिए, हाथ पे छींट लेना चाहिए, ठीक है। ओके, पूरे शरीर पे छींट लीजिए, परंतु नहाना नहीं है, ठीक है। आई होप ये सारी बातें समझ में आई हो। आप लोग उपदेशामृत पढ़ रहे हैं, आप लोगों को धीरे धीरे अपने हृदय में बदलाव अनुभव हो रहा हो, बहुत अच्छी बात है। भाई तो यहाँ पे राधा कुंड का फिर से मैं एक बार बात बता दूं। राधा कुंड स्थान की तो बात हो ही रही है ना, परंतु स्थान से भी ज्यादा भाव की बात होनी चाहिए। जैसे हम लोग जाने थे कि अगर कहीं दूर स्थान पे भी हम लोग बैठे हुए हैं और राधा कुंड का चिंतन कर रहे हैं, तो वो राधा कुंड के तट पे ही बैठने के समान है, ठीक है। आई होप ये बात भी समझ आ रही हो। चलिए, और किन्हीं की कोई बातें हैं तो आज उपदेशामृत का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी कर लिया। अब चलिए, बोल तो देते ही हैं, नहीं अभी एक तो हम लोग कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, शरणागति। ओके, शरणागति, ठीक है। तो शरणागति पढ़ना है हम लोगों को। ओके, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो शरणागति के बाद चलिए आज यमुनाष्टकम फिर से पढ़ेंगे। देखिए आज मेरा तबीयत भी खराब है, तो और ज्यादा मेरे को एक्सक्यूज मिला हुआ है, ठीक है, परंतु फिर भी पढ़ने का कोशिश करते हैं। थोड़ा टाइम है, नहीं टाइम ज्यादा तो नहीं है, 9:40 तो हो रहा है। लोगों को लेट करना ठीक नहीं है, लेट करना ठीक नहीं है। चलिए पढ़ेंगे कभी, रियली सॉरी, थोड़ा समय का और अच्छे से उपयोग करते हैं तो आज पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप सभी की सारी जिज्ञासाएं उत्तर हो गई हो। आज का क्लास अच्छा था, कष्ट समस्या से मुक्ति मिली, आसक्तियों से मुक्ति मिली, झूठे आकर्षण पता चले, यस। आई होप सब कोई को लाभ हुआ हो, है ना। चलिए आगे फिर जानेंगे, और बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। आज लेट नहीं करते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों को लेट करना ठीक नहीं है। बहुत बहुत अच्छी हमेशा की तरह, ठीक है, अच्छा है। देखिए हमारा काम ही है कि सब कोई का इल्यूजन तोड़े, सब कोई का भ्रम तोड़े, तो सब कोई काल्पनिक विचारों से निकलिए, हर कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीजिए। जैसा हम लोगों ने जाना था, भक्त का दोहरा चरित्र, दोहरा जीवन नहीं होता, दोगुला जीवन नहीं होता। कृपया करके सब कुछ भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए, और जब भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम कीजिएगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण आत्मा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।